अस्सलामुअलैकुम। फाइनली फिर हमारे पास जो है ना वो बिटकॉइन के ईएफटीज का अप्रूवल हो गया, जो कि शायद 2021 की या इवन 2014 से लेकर 2021 की जो बिगेस्ट बिटकॉइन की न्यूज हमारे पास आई है ना, जो रियल मीनिंग में जो बीटीसी को रेवोल्यूशनाइज करेगी, वो हमारे पास ये बिटकॉइन के ईएफटीज का अप्रूवल है। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये ईएफटीज होते क्या, ये वर्क किस तरीके से करते हैं और इसका बिटकॉइन की प्राइस पे और बाकी रेस्ट ऑफ क्रिप्टो मार्केट की प्राइस पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जो है ना वो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, ठीक है, तो इसको सेलिब्रेट करो, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है ना वो कोई पानी शानी पियो, थोड़ा बहुत हौसला दो, क्योंकि जब से मैंने इस चीज की कंफर्मेशन, मुझे कुछ इनसाइट से पता चला कि इसका अप्रूवल हो गया, ट्विटर पे बहुत सारी चीजों पे देखा, आगे पीछे जब कंफर्म्ड हुआ तो मैं भी जो है ना वो पोल्को डॉट की तरह पिछले 3-4 घंटों से जो है ना वो फुदक रहा हूँ, ठीक है। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे पास प्राइस पे पड़ा। इवन कि जस्ट न्यूज आई है हमारे पास और प्राइस ऑल द वे डाउन 60,000 से $63,000 को टच करके अभी कुछ वीक क्रिएट कर रही है। तो हमारे पास बहुत बड़ी न्यूज है, ठीक है। बिटकॉइन के जो होल्डर्स थे, जिन्होंने ऑल द वे डाउन 30,000 पे जब हमारा पास बीटीसी अपने वर्स्ट के सिनेरियो में था, उस टाइम पे जिन लोगों ने बाय किया और होल्ड किया, उस टाइम पे जो तनकीद और जो रिस्क उन लोगों ने बर्दाश्त किया, अब उनके लिए जो है ना वो आगे प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स है जस्ट बाय होल्डिंग, ठीक है। तो हम डिस्कशन करते हैं, ईएफटीज पे आते हैं। ईएफटीज के बारे में मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा क्रिप्टो मार्केट पे और स्पेसिफिकली बीटीसी की मार्केट पे। अच्छा, अभी ना हमारे पास जो ईएफटीज है ना, ईएफटीज अभी इसका ऑफिशियल अप्रूवल नहीं हुआ, ठीक है। अभी मतलब ऑफिशियल जो एक क्लेम किया जाता है ना, वो नहीं हुआ, लेकिन पेपर वर्क इसका वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया कि मतलब बिटकॉइन के ईएफटीज अब मार्केट में सेल किए जाएंगे, स्पेसिफिकली यूएसए में, ठीक है। और अब देखो, इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट पूरी दुनिया पे पता क्या पड़ेगा। जितने भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग चाइना, जिन्होंने बिटकॉइन को बैन किया हुआ है ना, वो बिटकॉइन के ईएफटीज को ट्रेड होने देंगे, लीगली ट्रेड होने देंगे। और जब लीगली, बेशक बिटकॉइन बैन हो, बिटकॉइन बैन है, नो इंपैक्ट, ठीक है, लेकिन बिटकॉइन के ईएफटीज पूरी दुनिया को मजबूरन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लीगलाइज वे में आपका सारा रिकॉर्ड रखते हुए जो है ना वो ये आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकोगे, लिवरेज कर सकोगे, लॉन्ग कर सकोगे, शॉर्ट कर सकोगे, और इनडायरेक्टली हमारे पास क्या होगा, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, जो भी कुछ फैक्टर्स हमारे पास वो इन्वॉल्व, फिर हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स तो होते हैं। लेकिन एक चीज तो कंफर्म्ड है कि ये चीज अब लीगली, बिटकॉइन के जो ईएफटीज होंगे ये लीगली पूरी दुनिया में ट्रेड किए जाएंगे। कंट्रीज इसको खुद लीगलाइज करेंगे। बेशक बिटकॉइन को वो अपने ऑफिशियल करेंसी या ऑफिशियली क्लेम ना करें, लेकिन बिटकॉइन के ईएफटीज को अब मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज क्लेम करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना हम समझते हैं कि ये ईएफटीज होते क्या, ठीक है। ईएफटीज ना हमारे पास एक्सचेंज फंडेड ट्रस्ट होती है, ठीक है। अब ये पता है वर्क किस तरीके से करती है। इसमें सिंपली ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन के ईएफटीज बाय कर रहे हो, तो सिंपली ये यही मतलब है इसका कि जैसे आप किसी स्टॉक्स मार्केट में से आप किसी भी कंपनी के आप शेयर्स बाय कर रहे हो, ठीक है। जब भी आप किसी कंपनी के, जैसे आप कोका कोला के अगर शेयर्स बाय करो, तो आप कोका कोला बाय नहीं कर रहे, आप कोका कोला कंपनी का शेयर बाय कर रहे हो, ठीक है। कोका कोला कंपनी अपनी ट्रेड खुद करेगी, उसका इंपैक्ट खुद होगा, आपको जस्ट क्या, आपके पास उसके शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन ईएफटीज क्या करेंगे, बिटकॉइन ईएफटीज हमारे पास जो है ना वो 2014 से लेकर 2017 तक ये दो भाई थे जिनकी स्ट्रगल है, जो ये जो है ना वो आज के दिन आके जो है ना वो कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब ये इसमें बिटकॉइन का होगा क्या, ठीक है, बिटकॉइन ईएफटीज ये होंगे कैसे। अब इसका ये सिनेरियो बनेगा हमारे पास कि बिटकॉइन फॉर एग्जांपल अभी यूएस में बिटकॉइन जो है ना वो हमारे पास लीगली एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन यूएसए में हमारे पास बिटकॉइन ईएफटीज लीगली एक्सेप्टेड है। मतलब ये कि अब जो है ना वो यूएसए के लोग, ठीक है, अब वो इनडायरेक्टली बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग लिवरेजेस, विदाउट एनी फियर ऑफ बीटीसी के जो आपके पास रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, एक्सचेंजेस के जो रिस्क, जो बाइनेंस के फड्डे पड़े हुए होते हैं कि ये आपकी जो है ना वो पोजीशंस को क्लोज करा देता, तो ये कर देता, वो कर देता। और एक और बात, मुझे वीडियोस मत भेजो वकार से कि ठीक है कि जी उसका ये हो गया तो जी सीएनबीसी ने ये कर दिया, सबको छोड़ दो, ठीक है, वो उसका पर्सनल मैटर है। पूरी दुनिया को पता है भाई के जो है ना, मुझे 2017 से पता है कि भाई बाइनेंस जो है वो बड़ी ट्रेड्स को हैंडल नहीं कर सकता। तो जब नहीं कर सकता बड़ी ट्रेड्स को हैंडल, तो आप उस एक्सचेंज पे बड़ी ट्रेड्स क्यों ओपन कर रहे हो। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो सारे जो है ना वो बाइबिट यूज करते हैं, या हमारे पास फिनिक्स यूज करते हैं, या बिटफिनिक्स यूज करते हैं। बाइनेंस पे कौन सा बंदा है हमारे पास, जो कौन सा ऐसा नूब ट्रेडर है जो 1.5-2 मिलियन डॉलर की जो है ना वो ट्रेड बाइनेंस पे ओपन कर रहा है। तो खैर ये एक पर्सनल फॉल्ट भी है उस बंदे का, ठीक है। बाइनेंस पे जब पूरी दुनिया को पता है कि हमारे पास जो है ये बड़ी ट्रेड्स को हैंडल नहीं कर सकते, तो आप लोग क्यों इस पे बड़ी ट्रेड्स ओपन कर रहे हो। खैर बैक टू ईएफटीज।
अब ईएफटीज की वर्किंग हमारे पास सिंपली यही होगी कि यूएसए के लोग अब जो है वो बिटकॉइन में डायरेक्टली बेशक वो इन्वेस्ट ना करें, लेकिन वो बिटकॉइन के ईएफटीज में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अब ईएफटीज हमारे पास यही होंगे इसके कि जो बीटीसी की रियल टाइम प्राइस होगी वही हमारे पास ईएफटीज की प्राइस होगी, लेकिन इसमें ये होगा कि इसमें डायरेक्ट कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होगा, ठीक है, मतलब ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन होगा, उसके पास आपका सारा रिकॉर्ड होगा, आपका सारा ट्रैक बैक होगा, कौन बंदा बाय कर रहा है, कौन बंदा सेल कर रहा है, किसकी कितनी होल्डिंग है। लेकिन हमें उससे क्या, हमारे पास तो यही है कि जो बंदा भी इन्वेस्ट करेगा उसका इंपैक्ट डायरेक्टली बीटीसी की प्राइस पे पड़ेगा। अब जो भी लोग उसको बाय करेंगे, ठीक है, हमारे पास उसी तरीके से जिस तरह बीटीसी की प्राइस ऊपर जाती है इसी तरीके से ईएफटी की प्राइस भी ऊपर जाएगी, इसी तरीके से ईएफटी की प्राइस भी नीचे आएगी। अब हमारे पास इसमें एडवांटेज सिर्फ ये है कि मार्केट में जब ये लीगली ईएफटी ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें आप लिवरेजेस भी यूज कर सकोगे, इसमें आप मार्केट को शॉर्ट भी कर सकोगे जस्ट बाय बाइंग, जिस आप स्पॉट में बाय करते हो। लेकिन अगर आप बिटकॉइन को डायरेक्टली मार्केट में अगर आप स्पॉट में बाय करते हो तो उसमें आपके प्रॉफिट्स यही है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब जिसको हम 1x लिवरेज कहते हैं, ऊपर की तरफ जाएगी तो आपके प्रॉफिट बनेंगे। लेकिन ईएफटीज को आप क्या कर सकोगे, ईएफटीज को आप मार्केट प्राइस पे शॉर्ट भी कर सकोगे, ठीक है, मतलब आप स्पॉट में रख के उसको शॉर्ट भी कर सकोगे। इसका भी एक सेपरेट सिनेरियो है, पूरा एक यूज केस है ये भी, लेकिन वो डिस्कशन करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो पाकिस्तानी ट्रेडर्स हैं वो ईएफटीज बाय नहीं करेंगे, ये चीज भी कंफर्म है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ इसका डायरेक्ट इंपैक्ट प्राइस पे पड़ेगा, मोर इन्वेस्टमेंट आएगी, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। सेकंड, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ट्रेडर्स को जो है ना वो ये एक्सचेंजेस का डर और ये वॉलेट्स का डर और प्राइवेट की लूज होगी, ये सब बीच में से खत्म हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपका एक बैंक अकाउंट होगा, जिस तरह आपका बैंक अकाउंट होता है ना इसी तरीके का आपका अकाउंट ओपन होगा, आपके पास कार्ड होगा जिसके थ्रू जो है ना वो आप अपने ईएफटीज को बाय करोगे और आप सेल करोगे, आपका पूरा ट्रैक बैक उस बैंक के पास होगा और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो आप सारी चीजें एक जो है ना वो गवर्नमेंट के अंडर आप कर रहे होगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा होगा उसका इंपैक्ट बीटीसी की प्राइस पे डायरेक्टली पड़ेगा। लेकिन यहां पे जो बिगेस्ट हमारे पास फियर जनरेट होगा वो ये होगा कि जिस तरीके से हमारे पास अब बिटकॉइन की बुल्स है ना, इस तरह ईएफटीज के भी बुल्स जनरेट होंगे और इसी तरीके से ईएफटीज की बियर्स भी जनरेट होंगे जो मार्केट को डंप भी दिया करेंगे। अभी हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि हमारे पास हम बिटकॉइन के देखते हैं कि यार कौन से लोग जो है वो इसको पंप कर रहे हैं, कौन से लोग डंप कर रहे हैं, किस टाइम पे मार्केट में बैड न्यूज। तो अब ये टेक्निकल एनालिस्ट और ये फंडामेंटल एनालिसिस में हमें जो है ना वो ईएफटीज को भी देखना पड़ेगा। अगर कहीं पे ईएफटीज जो है वो जो है ना वर्किंग आवर्स में ईएफटीज ट्रेड हो रहे हैं तो हमें वर्किंग आवर्स में चीजों को देखना पड़ेगा। और अगर हमारे पास जो वो ईएफटीज में कोई बड़ी बैड न्यूज आ रही है, जैसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आ जाए, जिस तरह ईएफटीज का स्पेसिफिकली फाइनेंशियल क्राइसिस, इसका मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का कोई जो है ना वो क्लोजिंग हो जाती है, इंस्टीट्यूशन ऑफ है, हमारे पास हम ईएफटीज ट्रेड नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से जो है ना वो फिर प्राइस पे जो है ना वो एक डायरेक्टली इंपैक्ट भी पड़ेगा और प्राइस नीचे की तरफ भी वापस गिरेगी। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है रिगार्डिंग ईएफटीज और बिटकॉइन के होल्डर्स के लिए। मैंने भी जब ऑल द वे डाउन $34,000 पे मैंने बिटकॉइन जब बाय किया था, जब मेजर मार्केट क्रैश हुआ था, मैं भी बहुत परेशान था। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया था कि प्राइस ऑल द वे डाउन 20,000 पे जा रही है तो 20,000 के राउंड बोर्ड पे बाय करना, ठीक है। लेकिन मैंने स्टिल $33,000 पे मैंने बाय कर लिया था और उसके बाद प्राइस वापस नीचे भी आई, जो 28-29 को टच करने नीचे भी आई और मैं जो है ना वो बहुत परेशान भी हुआ कि यार शायद गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। लेकिन स्टिल मैंने उसको होल्ड किया, कोल्ड स्टोरेज में उसको फेंक दिया, फेंक के मैंने कहा भाई इसको बस अब छोड़ दो। तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो 2x मेरी जो है ना वो आज मेरी इन्वेस्टमेंट 2x हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट ऑल द वे अब हमारे पास जो है ना वो 100 के है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो बिटकॉइन के होल्डर्स थे उन सबको जो है ना वो कांग्रेचुलेशन हमारे पास। और ये जस्ट स्टार्टिंग है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी और भी न्यूज़ रिगार्डिंग बीटीसी और ये ईएफटीज के हमारे पास अभी आएंगी। इसमें बहुत सारी और भी मॉडिफिकेशंस होंगी, बहुत सारे और भी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली हम चार्ट्स पे देखेंगे। मैं आपको डिटेल में बिटकॉइन का जो है वो टेक्निकल एनालिसिस, अभी टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं कर रहा बीटीसी का, मैं आपको ये भी बता दूं बीटीसी अपनी सारी रेजिस्टेंसेस को ब्रेक कर चुका है। इस टाइम पे जो हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस है 62,800 पे, जो हमारा ऑल टाइम हाई जो हमारा एक बनता है, अगर हम वीकली चार्ट में अगर हम जो कैंडल्स को देखें तो हमारा ऑल टाइम हाई 62,800 पे बनता है कैंडल क्लोजिंग का। तो वो हमारा टेक ओवर हो चुका है। अब हमारे पास ऊपर एक फ्री वे है जो है ना जिसको आप कह सकते हो कि स्काई इज द लिमिट। तो खैर अभी टीए वर्क नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल मैं आपको जो है ना वो एक वीडियो में सुबह आपको अपडेट कर दूंगा कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाजमी लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हो वो पूछो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो। अल्लाह।